Hello बच्चों, let's see the question. Two particles of masses capital M, 2m moving as shown with a speed of 10 meter per second, 5 meter per second collide elastically at origin. After the collision, they move along the indicated direction with a speed of v1 and v2. The values of v1 and v2 are nearly. तो ये 2m ये इनिशियली दिया हुआ आपको है ना, और ये फाइनली दिया हुआ है. सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम COM इन एक्स डायरेक्शन. तो ये हो जाएगा इसके लिए नीचे और ये ऊपर. तो अगर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं तो ये हो गया m cos 30 डिग्री प्लस 2m cos 45 and that would be equal to 2m cos 30 प्लस कैपिटल M. अच्छा, इनकी स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं किया अपन है ना, तो इसको तो मल्टीप्लाई करो किससे, 10 से, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, v1 से, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, v2 से. तो ये हो गया कैपिटल M cos 45 इंटू v2. तो अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, इसको सारे m तो उड़ ही जाने, तो 10 cos 30 हो गया 5√3 प्लस √2 इंटू 5 इज इक्वल टू v1 cos 30 यानी कि √3 v1 प्लस v2 बाई √2. ठीक है, तो ये पहली क्वेश्चन आ गई. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. तो इसको मैं लिखूंगा तो इसे लिखूंगा, ये √3 1.7 हो गया, सो 8.5, ये 1.4 हो गया, 7 इज इक्वल टू 1.7 v1 प्लस 0.7 v2. ठीक, तो 8.7 तो ये हो गया 15.5 इज इक्वल टू 1.7 v1 प्लस 0.7 v2. अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डाल रहा हूँ इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर से और ये नीचे. तो ऊपर वाले को तो अपन पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे. तो ये हो गया आपका है ना, इसको लिख देता हूँ, इसको हो जाएगा m sin 30 डिग्री, m sin 30 यानी कि m/2 इंटू 10, नीचे तो इसको माइनस ले लो, प्लस ये ऊपर जा रहा है 2m वाला, तो 2m, ये हो गया आपके पास cos 45 1/√2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास ऊपर की ओर साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 2m/2 साइन 30, v1 ऊपर की ओर और ये जा रहा नीचे की ओर, माइनस ये हो गया m/√2 v2. ठीक है, तो सारे m तोड़ा दो, तो ये हो गया माइनस का 5 प्लस ये हो गया आपके पास √2 इज इक्वल टू v1 माइनस 1/√2 v2. अब ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, तो हो गया 0.5 प्लस 1.4 इज इक्वल टू v1 माइनस 0.7 ऑफ v2. अब इस इक्वेशन में जोड़ दो इन दोनों को, तो ये तो कट जाने दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 5 से जाएगा तो बचेगा कितना, 10, और ये 1.5 हो गया 11.9 इज इक्वल टू 2.7 ऑफ v1. तो v1 का जो वैल्यू आया वो आया 11.9 अपॉन 2.7. तो अगर मैं 11.9 डिवाइड बाई 2.7 करता हूँ तो कितना आएगा, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 11.9 डिवाइड बाई ऑफ 2.7, ये आ रहा है हमारे पास 4.4 v1 का, द वैल्यूज ऑफ v1. लेकिन ऐसा 4.4 हमारा ऑप्शन ही नहीं है, कि देखो कहाँ गलती कर रहे हैं अपन. पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कोई गलती तो नहीं की, देख लेना. 10 इंटू m, अच्छा यहाँ पर गलती करी अपन, अपन है ना इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों, ये 5 से मल्टीप्लाई करना था ना, ये 5 से बच गया, 5 से मल्टीप्लाई होना था इसको, तो यहाँ पर 5 आएगा आपका, 5.
और इसको मैं √2 × 5 को लिख सकता हूँ 7, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 इस वाले को ना, क्योंकि ये 1.4 × 5 होगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7, तो ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा 2, तो इसको अपन लिख रहे हैं 2 प्लस का, क्या लिख रहे हैं इसको अपन, प्लस का 2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये इक्वेशन जो आई यहाँ से अपनी y प्लस का 2, ये -5 प्लस का 7, तो कितनी आई है 2, तो इसको लिख दिया अपन ने 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17। अब इसको पूरे को इरेज कर दो नीचे वाले को, अब इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 17.5, ये हो गया 17.5 इज इक्वल टू 2.7v1। अब ये 17.5 डिवाइड कर रहे हैं अपन किससे, 2.7 से, तो इसको लिखूंगा मैं 17.5 डिवाइडेड बाई ऑफ 2.7, 6.48, तो यहाँ से v1 आ रहा है हमारे पास 6.48, यानी कि नियर बाई लिख सकते हैं 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो 6.4 इसको अपन कहाँ डालें, यहाँ डाल देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 6.48 माइनस ऑफ 0.7v2, इसको इधर ले जाओ तो 0.7v2 इज इक्वल टू 4.5, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 4.5 हो गया तो ये हो गया 6.3 नियर बाय, तो v2 जो आ गया यहाँ से दैट विल बी इक्वल टू 6.3। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ऑल द बेस्ट।